खास खबर की ओर, जहां पर हम बात कर रहे थे बिहार के लखीसराय जिले की, जहां देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार है। कैसा यह संयंत्र है, कैसे काम करेगा, आइए जानते हैं इस खबर के जरिए। अब बिहार का हर गांव रोशनी से होगा जगमग। बिहार में देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र तैयार। हर गांव और शहर तक पहुंचेगी बिजली। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। बेरोजगार लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार की छवि तेजी से बदल रही है। एक वो दौर था जब शहरों में रहने वाले लोगों को आधे दिन भी बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। आज राज्य में सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। लखीसराय जिले से 25 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कजरा के टाली कोड़ासी गांव में देश का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार हो गया है। ये प्लांट कुल 1231 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। 95 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट है। तो इससे हम दिन में जो है रूटीन सोलर सप्लाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो एक्सेस जनरेशन है उसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज में उसको स्टोर करके शाम के समय जब हमारी पीक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय 4 घंटे तक की पीक डिमांड भी अपनी मीट कर सकते हैं। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र में 1500 करोड़ की लागत से कुल 4,32,000 सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं, जिसमें 254 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया गया है। जहां पहले फेज में 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, तो वहीं दूसरे फेज में 251 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 185 मेगावाट का एसी कैपेसिटी रखा है और इसमें बेस भी लगाया जा रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो 254 मेगावाट आवर का होगा। इससे हम लोग सोलर एनर्जी होगी उसको हम लोग स्टोर करेंगे और रात के समय में भी 45 मेगावाट का 4 घंटे तक बिजली दे पाएंगे, जो पीक आवर में होता है 6 बजे शाम के बाद का। और इसका दूसरे फेज में भी हम लोग जो है कर रहे हैं, उसमें हम लोग 116 मेगावाट का एसी कर रहे हैं और बेस की कैपेसिटी 251 मेगावाट आवर की है, जिसमें कि हम लोग 50 मेगावाट पर आवर करके 4 घंटे तक देंगे। तो वो भी शाम में बिजली हम लोग 50 मेगावाट आवर का ऊर्जा से संचय करके दिन में संचय करेंगे और रात में वो फिर हम लोग उसको डिस्चार्ज करेंगे। लखीसराय के कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र से बिहार को पीक समय में भी सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगी। तो पारंपरिक स्रोत जो हैं ऊर्जा के, उन पर निर्भरता को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। और खास तौर पर क्योंकि हम लगातार सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं और सौर ऊर्जा जुड़ी होती है सीधा सूर्य से, तो आखिरकार कैसे जब हम बात करते हैं असीमित ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमें सूर्य से रोशनी मिलती है, इसकी लागत बहुत कम होती है और फायदा ज़्यादा है। स्वच्छ ऊर्जा, जिस क्लीन एनर्जी की हम बात करें, उसका वायदा भी सूर्य हमें करता है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। लोगों के जीवन में गेम चेंजर पैराडाइम शिफ्ट हमने इसके जरिए होते हुए देखा। रख रखाव का जो खर्चा होता है जब हम सौर ऊर्जा के पैनल्स लगाते हैं, चाहे वो पंप्स के जरिए, उस रख रखाव के खर्चे में भी कमी है। और साथ ही साथ जब हम भारत को सोलर एनर्जी के अगुवाई के रूप में देखते हैं, इसलिए सोलर अलायंस में भारत अपनी बात मुखरता और प्रखरता से रखता आया है। ऐसे में सौर ऊर्जा जो है वो अपने आप में इस स्रोत के रूप में लगातार आगे बढ़ती है। और इस वक्त मधुरेश सीधा पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मधुरेश का रुख करते हैं। मधुरेश, जिस सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की हम बात कर रहे हैं, रोजगार के असीम अवसर तो ये बिहार की जनता को प्रदान करेगा ही, लेकिन किफायती दर पर बिजली की भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जिस तेजी से बिहार डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की जो डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुई है, तो निश्चित रूप से जो संसाधन है लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बिजली की जरूरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बिहार बिजली उत्पादन में भी खुद को आत्मनिर्भर करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है। 1232 एकड़ भूमि में देश का सबसे बड़ा जो सोलर
पावर प्लांट है वो बन करके तैयार हो गया और अभी वर्तमान में टेस्टिंग पेज में है। और टेस्टिंग पेज में ही लगभग जो मानक है, जो टेस्टिंग के मानक है, उनको पूरा करते हुए उससे ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ये एक तरह का हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है, जो कि जब जो सूर्य की जो रोशनी है वो काफी जब इंटेंसिव होगी यानी तेज होगी तो बिजली तो पैदा करेगा ही, लेकिन फॉग की कंडीशन में अगर किसी कारण से बादल है या फिर फॉग है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, ऐसे कंडीशन में भी वहां पे बिजली का उत्पादन हो सकेगा। अगर सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है तो उसको स्टोर कर करके जो पीक आवर होता है, जो कि माना जाता है कि शाम को 4-5 बजे 5 बजे या 6 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे का होता है, उस वक्त पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला बदलता हुआ बिहार है, उसकी एक बहुत बड़ी छवि यहाँ कजरा सोलर पावर प्लांट से देखने को मिल रही है। और वहीं मधुरेश, जब हम सरप्लस बिजली के उत्पादन की बात करते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी एक उगता हुआ सूरज है। जब हम इंडस्ट्रीज के तौर पर बिहार को विकसित करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म उद्योग हो, लघु हो या मध्यम। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको आंचल बताना चाहूंगा कि कजरा एक ऐसा जगह है जो कि पहाड़ की तलहटी में है और ये सूर्यगढ़, लखीसराय का सूर्यगढ़ एक ब्लॉक है, वहां पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 से पहले ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और शाम को मतलब 4 बजे 5 बजे के बाद गर्मी के दिनों में, जबकि सूर्य की रोशनी 5 बजे होती है, लेकिन लोग उस कजरा की तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। और आज कजरा जो है वो बिहार के विकास में एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पावर जनरेशन होगा उसका फायदा सिर्फ आम लोगों को ही नहीं होगा, उसका फायदा जो है जो लखीसराय में जो कुटीर उद्योग लगे हुए हैं, जो लघु उद्योग लग रहे हैं, उनको भी इस पावर का सप्लाई दिया जाएगा। और निश्चित रूप से चूंकि ये सोलर पावर से ये बिजली पैदा हो रही है, तो जो कॉस्टिंग होगी वो इफिशिएंटली कम होगी और जो नॉर्मल जो बिजली का उत्पादन या तो हम तो बैटरी भंडारण की जब हम बात करते हैं, से करें या फिर पानी से करें, उसके मुकाबले ये काफी सस्ती होगी। और वहीं जब हम बैटरी भंडारण की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से ये जो प्लांट है वो कितना मददगार साबित होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बनने के पथ पर आगे बढ़ता हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में आप इसको पूरे देश के लिए एक नजीर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस मैसिव लेवल पर यहाँ पे जो बैटरी स्टोरेज बनाया गया है, वो भी एक तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। जब हमारी बात हो रही थी यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे, उन्होंने हमें ये बात बताया कि हम जो 4 घंटे 5 घंटे का बिजली स्टोर कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी संख्या है कि अभी तक पूरे देश में हमारे पास में इतनी बड़ी कैपेसिटी उपलब्ध नहीं है बिजली को स्टोर करने की। और अगर हम इसको सक्सेसफुली कर पाते हैं तो ये पूरे देश में एक नजीर साबित होगी। और जो सिर्फ ये लखीसराय की बात नहीं है, ये आसपास के जिले और पूरे बिहार को पीक आवर पे सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले सस्ती के साथ साथ मधुरेश 125 यूनिट बिल्कुल बिजली का भी तोहफा दिया था, जो किफायती है, लेकिन मां प्रकृति के लिए भी जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है आम लोगों से, उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा कदम है जब हम बात करते हैं बिहार राज्य सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं दक्षिण